ये सुनते हो, आप ठीक हो जाएंगे तो हम फिर से अपनी नई गृहस्थी बसा लेंगे। अरे भगवान, मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊं और हम भी प्रसन्नता के संग अपनी गृहस्थी चला सकें। लेकिन भाग्यवान, ये सुनो, मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। अगर ऐसा हो कि मैं ठीक ना हूँ, तो क्या तुम दूसरा विवाह कर लोगी? अरे मैं भारतीय नारी हूँ, पतिव्रता हूँ। मैं कभी दूसरे पति को वर्णन नहीं करूँगी। मैं तो आपको ही अपना पति बना चुकी हूँ और पति बनाने के पश्चात मैं जिंदगी भर आपके ही साथ रहूंगी। अरे भाग्यवान, मेरा प्रश्न केवल इतना है कि अगर मैं ठीक ना हुआ और मैं ना रहा, तो क्या तुम दूसरा विवाह करोगी? ए जी, पुरुष होते तो वह कितने भी विवाह कर सकते। मैं एक स्त्री हूँ और स्त्री होने के कारण मैं एक ही पति को वर्णन किया है। वही मेरे जीवन के तारणहार, जो आप बने हैं वही आप रहेंगे। इसलिए आप कभी ऐसा प्रश्न ना करें जिससे मुझे उत्तर देने में भी संशय लगे। अरे भाग्यवान, ऐसी बात नहीं है। मैं तो केवल प्रश्न ही कर रहा हूँ कि मैं अगर ठीक ना हुआ तो क्या तुम दूसरा विवाह कर लोगी? अरे मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं भारतीय नारी हूँ, इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, तो तुम मेरी बहुत ही ज्यादा प्रिय पत्नी हो। संसार में हमारे जैसा पति पत्नी कोई नहीं होगा। कि तुमने जो मुझे कहा है वह बहुत ही ज्यादा ठीक है। लेकिन सुनो सुख देवी, क्या तुम कभी सोचती हो कि तुम्हारे नाम के अनुसार ही तुम्हें तुम्हारा कर्म बना है? ऐसा नहीं है प्रिय, आप जो कह रहे हैं तो ठीक है। मेरा माता पिता ने नाम सुख देवी रखा, यह तो ठीक था क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी पुत्री सुखी रहे। लेकिन करने को कौन टाल सकता है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस इतना जानती हूँ कि मेरे पति स्वस्थ हो जाए तो मेरे नाम के अनुसार सुख जो लिखा है वह भी सुख में बदल जाएगा। अरे प्रिय, तुम ठीक ही कहती हो। लेकिन सुनो, मैं तुमसे एक बात कह देता हूँ। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना है, क्योंकि हमारी तो कोई संतान भी नहीं है। और संतान ना होगी तो तुम बुढ़ापा कैसे बिताओगी? तुम्हें भी तो एक सहारे की जरूरत होगी। अरे पतिदेव, आप ऐसी बात ना करें तो ठीक रहेगा। एक स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है और कुछ भी नहीं होता है। अरे भगवान, तुम थोड़ा सोचो तो। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अगर दूसरा विवाह कर लोगी तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे तरीके से कट जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं एक ही विवाह किया था सो आपसे कर लिया। अब मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगी। ऐसा कहते हुए बार बार सेठ यही बात कहता। कुछ दिनों के पश्चात सेठ नहीं रहता है। अब सुख देवी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी। सुख देवी की माँ आती है। बेटा, अब चलो यहाँ से। तुम्हारा मायका ही तुम्हारा सब कुछ रहेगा और मायके में ही तुम्हें वह कार्य करने होंगे जो तुम यहाँ पर करती हो, क्योंकि पति के बगैर ससुराल ससुराल नहीं होती है। पति है तो ससुराल है, पति नहीं तो ससुराल नहीं। अरे माँ, मैं तो यहीं पर रहूंगी क्योंकि ये मेरे पति की ही भूमि है। मैं यहाँ पर विवाह कर कर आई हूँ और विवाह करने के पश्चात मेरा घर यही है। अरे लड़की सुनती क्यों नहीं है। केवल तेरे इस प्रकार हट करने पर तेरा जीवन यापन हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए सुन, मेरे घर चल। मेरे क्या, अपने ही घर चल और वहाँ पर तुझे जो जैसा लगे वैसा करना। इसलिए चल यहाँ से। सुख देवी बहुत ही ज्यादा नाराज और दुखित होते हुए घर में जाकर पिता से भी वह मिलती है। और बहुत दिन बीत जाने के पश्चात सुखदेवी सुन, राजा के घर में कार्य करने के लिए जाती हूँ, तू भी चला कर, क्योंकि तेरा मन वहाँ पर बहला रहेगा तो अच्छा रहेगा। और मन बहलने के पश्चात तुझे प्रसन्नता भी लगेगी। ऐसे कितने दिनों तक तू ऐसी बैठी रहेगी। अरे माँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं क्या करूँ। मेरे मन में जो आता है मैं उसी के अनुसार तो कार्य करती हूँ, लेकिन मैं जीवन में क्या कर सकती हूँ यह आपने कभी सोचा है। अरे सुखदेवी, ऐसी बात नहीं है।
मैं कल राजमहल में कार्य करने के लिए चलूंगी, इसलिए तू भी चलना। यह कहते हुए सुखदेवी की माँ उसे बहुत ही ज्यादा मनाने के पश्चात से दिन होते ही राजमहल में ले जाती है। राजमहल में सुखदेवी को जैसे ही राजा देखते हैं वह मोहित हो जाते हैं। अरे सुन दासी, यह लड़की किसकी है? अरे महाराज, यह तो मेरी पुत्री है और ये पुत्री मेरी विधवा है और इसका नाम सुखदेवी है। अरे यह तो बहुत सुंदर है और सुंदरता के कारण मैं इससे मोहित हो गया हूँ और मैं इससे विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। क्या तुम करना चाहोगी? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तुम्हारी पुत्री राजमहल में रानी महारानी की तरह रहेगी। आप सही कहते हैं, इसका विवाह तो करना ही चाहिए, लेकिन मैं सुखदेवी से पूछ लूं। सुखदेवी, क्या तुम राजा से विवाह करोगी? अरे, मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ? मैं तो पहले से ही विवाहित थी। इसका कारण यह नहीं है कि मैं बार बार विवाह करती बैठूंगी, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकती हूँ। अरे सुखदेवी, ऐसे हट करोगी तो क्या जीवन चल जाएगा? इसलिए जीवन चलाने के लिए तुम्हें दूसरा विवाह करना ही होगा। अरे माँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तब राजा कहते हैं, अरे सुखदेवी सुनो, मैं तुमसे कुछ एकांत में बात करना चाहता हूँ। क्या करना चाहोगी? सुखदेवी की माँ बोली। अरे हाँ, करना चाहेगी, जाओ सुखदेवी। सुखदेवी और राजा जब एकांत में बात करने के लिए जाते हैं तब राजा कहते हैं, सुखदेवी मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हारी परेशानी क्या है, लेकिन मेरी भी कोई संतान नहीं है और मेरी भी कोई पत्नी नहीं है। तुम्हें तुम्हें कष्ट ही किस बात का है? केवल तुम्हें पति का दुख है, यह भी तो तुम्हें मिट जाएगा। एक राजमहल में रहोगी तो तुम्हारी प्रसन्नता की बात बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। सुखदेवी बार बार मना करती है, लेकिन वो राजा अपनी बातों में ऐसा फंसाकर सुखदेवी को मना लेता है कि कुछ ही दिनों में सुखदेवी और राजा का विवाह हो जाता है। विवाह होने के पश्चात राजन, आपने मुझसे विवाह कर लिया है, यह तो ठीक है, मैं रानी भी बन गई हूँ, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप प्रसन्न तो हैं मेरे संग विवाह कर? हाँ, प्रसन्न हूँ। कोई अपनी पत्नी से दुखित हो सकता है? पत्नी तो सुख का सागर होती है। पति को भूख लगती है तो भोजन कराती है और न जाने कितने कार्य वह कराती है जिससे पति सुखमय रहे। अरे हाँ, आप ठीक कहते हैं, लेकिन हमारे विवाह के भी वर्ष बीत चुके हैं, एक भी संतान नहीं हुई है। क्या इसका कोई पता आपने लगाया है? अरे ऐसी कोई बात नहीं। हम और आप गुरुजी के पास जाएंगे और गुरुजी से आशीर्वाद लेकर यहाँ आकर इस राज्य को उत्तम उत्तराधिकारी प्रदान करेंगे। अरे हाँ, आप एकदम ठीक कहते हैं। आप जाइए गुरुजी के पास और कुछ ऐसा लेकर आइए जिससे मेरा और मेरे इस राज्य का सौभाग्य बदल सके। हाँ जाता हूँ। यह कहते हुए राजा गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी, आप कुछ मुझे ऐसी शिक्षा और विद्या दें जिससे मैं इस राज्य के लिए उत्तम संतान प्राप्त कर सकूं और इस राज्य को बहुत ही ज्यादा उत्तम संतान की प्राप्ति हो सके। अरे राजन, आप सही कहते हो कि उत्तम राज्य में उत्तम राज्य की प्राप्ति होना बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात होती है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अगले 1 वर्ष के अंदर तुम्हें भी एक सुंदर सा शिशु प्राप्त होगा, जिसे प्राप्त कर कर तुम्हारा राज्य बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता के संग रहेगा। यह कहते हुए राजन सुखदेवी के पास आते हैं। गुरु जी ने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया है और उन्होंने बताया है कि 1 वर्ष के भीतर ही हमें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। यह सुनकर सुखदेवी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और वही वर्ष 1 वर्ष बीतने के पश्चात सुखदेवी ने एक सुंदर से शिशु को जन्म दिया। शिशु को जन्म देते ही लेकिन शिशु में एक कारण था। महारानी सुनिए, आपका जो पुत्र हुआ है वह आपका दूध पान नहीं कर रहा है। अब वह दूध पान नहीं करेगा तो वह तो भूखा ही रह जाएगा। अरे, यह मेरा दूध पान नहीं कर रहा है, इसका कोई कारण तो होगा। महाराज को बुलाओ। महाराज जैसे ही आते हैं कि सुखदेवी बोलती है, महाराज, यह तो हमारा दूध पान नहीं कर रहा है,
अब ऐसे नहीं करेगा, यह स्वस्थ कैसे होगा? अरे महारानी, आप ठीक कहती हैं, इसका पता मुझे गुरुजी से लगाना होगा। गुरुजी, आप यह बताइए, जो मेरा शिशु हुआ है वह मेरी पत्नी के दूध को पान नहीं कर रहा है। अगर वह दूध को पान नहीं करेगा तो वह तो नवजात है और इसलिए वह कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा, क्योंकि एक बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। अरे बेटा, इसका भी कोई कारण होगा, क्योंकि वह शिशु दूध पान नहीं कर रहा है। इसके विषय में तुम्हें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। मेरी गणना के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि जो शिशु तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है वह तुम्हारी पत्नी से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, इसी के कारण वह दूध पान नहीं कर रहा है। अरे, मेरी पत्नी से रिश्ता है? अभी तो वह नवजात है, अभी अभी तो उसका जन्म हुआ है और उसका रिश्ता कैसे हो सकता है? मेरे भविष्यवाणी के अनुसार यही लग रहा है कि तुम्हारी पत्नी उस शिशु से किसी न किसी प्रकार से जुड़ी हुई है। यह कहते हुए महाराज रानी के पास आते हैं। रानी, सुनो, मैं गुरुजी से पूछकर आया हूँ। उन्होंने बताया है कि यह शिशु तुम्हारा दूध पान इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि तुम इससे पूर्व जन्म से जुड़ी हुई हो। अरे, पूर्व जन्म से जुड़ी हुई हो? पूर्व जन्म कुछ नहीं होता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ, यह मेरा शिशु है और मैं इसकी माता हूँ और कोई दूसरा नाता नहीं है। माता और पुत्र का ही नाता है। तुम ठीक कहती हो। इसके पश्चात राजा बहुत प्रयास करते हैं कि शिशु अपनी माँ का दूध पान नहीं करता है। कुछ वर्ष बीतने के पश्चात वह पुत्र भी बड़ा हो जाता है। एक बार रानी अपने पुत्र के पास जाती है। पुत्र, भोजन तो कर लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन करने के लिए लेकर आई हूँ। अरे माँ, आप भोजन कराने के लिए लेकर आई हैं? क्या आपको कुछ स्मरण न दिलाऊं, जिससे आप पिछली स्मृति को स्मरण कर सकें? अरे पुत्र, तुम कैसी बातें करते हो? पिछली स्मृति? कौन सी पिछली स्मृति? अरे माँ, याद करिए, मैं पिछले जन्म में सेठ था और जो आपके पति थे पहले वाले, मैं वही हूँ। अरे, ऐसी बात क्यों करते हो? तुम मेरे पहले वाले पति कैसे हो सकते हो? तुम मेरे पुत्र हो बस, और कुछ नहीं। पुत्र का रिश्ता माता का रिश्ता बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। ये झूठी बातें मत करो। अरे माँ, आप कैसी बात करती हो? मुझे पूर्व जन्म की हर वो पल याद है जिसे आपने मेरे संग बिताए थे। अरे बेटा, संसार में अगर कोई सुनेगा कि तो कैसे कहेगा, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। अरे माँ, थोड़ी बात तो सुन लो। पूर्व जन्म के अनुसार मुझे यह सब पता है कि आपका नाम सुखदेवी था और इस जन्म में सुखदेवी है। अरे, जन्म मरण मैं कुछ नहीं जानती, इसलिए चुपचाप से खाना खा लो और खाने के पश्चात निद्रा देवी आ रही होंगी और सो जाना। अरे माँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। पहले जन्म में मैं आपका वही पति हूँ जिसे आपने छोड़ दिया था। अरे पुत्र, अच्छा तुम जब हट कर ही रहे हो तो यह बताओ, मैं कौन से गांव में रहती थी? आप नीलमपुर गांव में रहती थी। नीलमपुर गांव में आपका विवाह सेठ हरिराम से हुआ था और हरिराम के संग आप सुखमय जीवन व्यतीत करती थी। और उस दिन बहुत ही ज्यादा आपको बुखार आया था, जिसके पश्चात आपका बुखार हमने ले लिया था। उस समय में हम सेठ थे, इसलिए आपका जो कष्ट था मैंने ले लिया और मैंने आपसे यह भी पूछा था कि आप दूसरा विवाह करोगी या नहीं करोगी। एकदम ठीक कहते हो पुत्र, लेकिन आप पूर्व जन्म का स्मरण ना कर तो इस जन्म में ही जियो, क्योंकि यह जन्म हमारा माता और पुत्र का है और कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे समझ में यह नहीं आता है कि क्या पूर्व जन्म सत्य होता है। राजन, यहाँ आइए, आपका पुत्र बता रहा है कि यह तो मेरा पिछले जन्म का पति है। अरे, यह तो गुरुजी से बात करके पूछना पड़ेगा कि क्या पता यह बात सत्य होती है। तब राजन गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी, मेरा पुत्र जो आपने पिछले कई वर्षों पहले बताया था कि मेरी पत्नी का कोई न कोई रिश्ता उससे है, इसी के कारण वह दूध पान नहीं कर रहा है, लेकिन अब वह तो युवावस्था को आ गया है और वह अपनी माँ से बता रहा है कि वह उसका पहला वाला पति था और वह पति होने के कारण वह इस जन्म में उसका पुत्र बना है।
एकदम ठीक कहते हो। पूर्व जन्म सत्य होता है। अगर उसे वह गुप्त रहस्य पता है जो तुम्हारी पत्नी को पता है, तो एकदम ठीक मानो कि तुम्हारा जो पुत्र है वह तुम्हारी पत्नी का पहला वाला पति था। इसलिए मैं अपनी पत्नी से यह बात कहूँ। राजा आकर सुखदेवी को बताते हैं, यह हमारा पुत्र एकदम ठीक कह रहा है, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। यह तो भगवान का लिखा हुआ है और कौन टाल सकता है। किसका जन्म कहाँ हो, किसका रिश्ता किससे जुड़े, ये कुछ नहीं लगता है। जो इस जन्म में है वही याद रखो। सुनो, तुम और कुछ मत याद रखना, बस इतना याद रखो कि तुम इनकी माता हो और ये तुम्हारे पुत्र हैं, और कुछ भी नहीं। भाई, यह सब कहते हुए राजा अपने राज्य को उत्तम तरीके से चलाने लगते हैं और इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो वे आपको आपसे दूर हो जाते हैं वे कहीं दूर नहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके समक्ष ही आकर जन्म ले लेते हैं।